तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है, ये कोई ग्रीक लेटर है, आप जो इसको बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल करना है। 1 + 1 - x² - e की पावर x, ये e की पावर x से मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय 1 + x इंटू √(1 - x²) 1 - e(2x) और डोमेन का पूरा ख्याल रखा गया है, इसीलिए आपको एक्स के डोमेन के बारे उतना सोचना नहीं है। सिर्फ हमको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके निकालना है। सो मैन हाउ टू प्रोसीड। यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा थॉट प्रोसेस क्या क्या हो सकता है, ये पहले देखा जाए। व्हाट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस टू डू दिस इंटीग्रल। एक तो मेरा इंटीग्रांड में जब भी ये वाला एक्सप्रेशन रहता है, तो मेरा थॉट प्रोसेस होता है कि एक्स के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा से आगे बढ़े, पहला चीज। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा पुट करने के बाद ये काफी टीडियस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अलजेब्रिक इन्वॉल्व नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है। तो ये थोड़ा ध्यान रखा जाए। मीन्स ई की पावर साइन थीटा हो जाएगा या ई की पावर कॉस थीटा हो जाएगा। थोड़ा टीडियस लग रहा है मुझे। फिर इसको कैसे 1 - e⁻²x को कैसे देखेंगे। या फिर आप ई की पावर एक्स को, दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि साइन थीटा लेके बढ़ा जाए, तो फिर ये गड़बड़ाएगा। एक्स हो जाएगा एलन साइन थीटा, 1 - एलन साइन थीटा का होल स्क्वायर ना। मेरा लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे काम नहीं करने वाला है। ये तो सबसे पहले समझ लेते हैं। बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स करने का हिम्मत नहीं है। क्या करोगे, अलग अलग करोगे। ये इंटेग्रांड इसको सेपरेट कर देते हैं दो पार्ट में। मतलब दिस गिवन इंटीग्रल कैन बी सेपरेटेड इनटू टू इंटीग्रल्स। बाय पार्ट्स लगाने का हिम्मत है नहीं है। ना ही सर कुछ ऐसा है। अगर कुछ ऐसा हम लोग कर पाते, ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश डी एक्स, तो भी कुछ सोचा जाता। इसको भी करने का हिम्मत नहीं। करना क्या चाहिए ना, हाउ टू प्रोसीड। 1 + x की पावर ई एक्स है, इससे क्या लेना देना है। एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो चीज है ना, इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज हो सकता है। कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, एक बार देखा जाए। तो ये गिवन इंटीग्रल को फिर से लिख लेते हैं। ये है इंटीग्रल 1 + 1 - x² - e की पावर x, e की पावर x, ये डिवाइडेड बाय 1 + x e x, और ये आपका dx। और ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 1 - e⁻²x - x², और ये आपका हो जाएगा x² e⁻²x। यहाँ तक तो
कुछ ठीक लग रहा है। इसके बाद थॉट प्रोसेस क्या होगा वो बताते हैं। इंटीग्रल न्यूमरेटर जो है इसको वैसे का वैसे ही रखते, 1 + 1 - x² -e⁻x, और ये हो जाएगा e⁻x डिवाइडेड बाय, ये आपका 1 + x e⁻x, ये रूट ओवर। इस वाले पोर्शन में एक चीज हमको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन में, कि यहाँ पे एक चीज का कमी है। कमी क्या है कि सर 1 + x² e⁻2x, अगर a + b का होल स्क्वायर में लिखा जाए तो तुमको ऐड करना होगा 2x e⁻x। क्या सही बोले? और माइनस हमको कर लेते 2x e⁻x, बाकी जो मेरा बच गया -x² -e⁻2x, इसको थोड़ा हटा दो। ठीक है, कुछ चमत्कार दिखा। ये चमत्कार क्या होगा, होगा चमत्कार कि नहीं, एक बार देखा जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। उससे अच्छा और भी क्या हुआ कि माइनस कॉमन ले लेगा तो ये भी कुछ परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो दिस इज इंटीग्रल 1 + 1 - x² -e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + x e⁻x, ये अंडर रूट, ये वाला जो चीज है ये परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 + x e⁻x का होल स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? x + e⁻x का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। इसके बाद क्या थॉट प्रोसेस डेवलप होगा? इसके बाद ये थॉट प्रोसेस डेवलप करते हैं हम लोग कि सर या तो ये वाला कॉमन निकालो या ये वाला कॉमन निकालो। ये कॉमन मत निकालो, ये बाहर निकलेगा x + e⁻x के फॉर्म में, उससे क्या ही करोगे। लेकिन ये बाहर निकलेगा, अगर इसको कॉमन निकालोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो एक हिंट और हमको दिख रहा है, इंटीग्रेशन 1 + 1 - x² -e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + x e⁻x, ऐसा। ये अंडर रूट 1 + x e⁻x का होल स्क्वायर, इसे कॉमन निकाला जाए, ये कितना हो जाएगा? 1 - x + e⁻x बाय 1 + x e⁻x, यहाँ तक ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये रूट।
ये आपका dx, ठीक है। तो ये बाहर निकलेगा क्या बन के, 1 + x निकलेगा। तो 1 प्लस ये हो गया 1 - x² -e⁻x दिस डिवाइडेड बाय, ये आपका बन जाएगा 1 + x e⁻x का होल स्क्वायर इंटू √1 - x प्लस e⁻x बाय 1 + x e⁻x होल स्क्वायर dx। इसके बाद क्या कर, क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि सर ये वाला जो चीज है, ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा है कि d/dx ऑफ u/v डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग, d/dx ऑफ, ऐसे हम सोच रहे, जरूरी नहीं है। u/v इसमें नीचे हो जाता है v² v × u डैश - u × v डैश, कुछ ऐसा। तो ऐसा वाला चीज तो मिलना चाहिए ना। एक चीज हमको दिख रहा है जो तुम्हें दिखना चाहिए, क्या सर, ये वाला चीज को x + e⁻x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 + x का स्क्वायर तो आएगा। इसे बोलते हैं अंधेरा में तीर चलाना। हो सकता है उसका डिफरेंशिएशन से बन जाए, तो देख लिया जाए। पुट t = x + e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + x e⁻x। चलो u/v की एक बार देखते हैं, dt/dx कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 + x होल स्क्वायर, this will be what, 1 + x ex 1 + e⁻x derivative of x plus ex minus x plus ex, and this will be derivative of 1 will be 0, x ex plus ex। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लिया जाए, dt/dx this will be 1 + ex plus x ex plus x e 2x minus x square ex minus x ex plus x, this will be minus now, minus x e 2x minus e 2x, correct, and this whole divided by 1 +
एक्स ई एक्स होल स्क्वायर। तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा, देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। ये एक्स ई एक्स, ये एक्स ई एक्स कैंसिल, और फिर बस यही कैंसिल होगा, एक ये जाएगा और एक ये कैंसिल होगा। तो फाइनली dt अपॉन dx, what we are getting, 1 plus e to the power x, can we take common? हाँ कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस ई की पावर एक्स हो जाएगा, और ये ई की पावर एक्स हो जाएगा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स ई एक्स होल स्क्वायर। ये तो हमारा पूरा का पूरा इसमें सेट हो गया। तो फाइनली वी आर डन। दिस विल बी इंटीग्रल dt by अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये तो तुम्हारा सिंपल है, साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी। नाउ वी विल बैक सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी। टी हमने क्या लिया? टी हमने ये लिया, तो एक्स प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स प्लस। तो ये है सोचने का तरीका। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन कुछ हमको क्लू नहीं दे रहा था, क्लू मिल रहा था हमको, बस यू हैव टू पिक अप। सो दिस इज अ वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट टाइप ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा। आई विल ब्रिंग much more good question and I will solve for you. Thanks.